नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राव ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी ने ओएमआर सीट के बारे में कुछ नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो दिशा निर्देश हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले नवीनतम अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीएससी ने कौन कौन से नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा है उसके बारे में निर्देश है वो जारी किए हैं आरपीएससी ने। वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम ओएमआर सीट पर परीक्षा देते हैं उसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहला जो निर्देश जारी किया है आरपीएससी ने वो है ओएमआर सीट उत्तर पत्रक की समस्त प्रविष्टियां एवं प्रश्नोत्तर नीले बॉल पेन से भरे जाने हैं, अतः परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी नीला बॉल पेन अवश्य लेकर जावें। एक तो ये दिशा निर्देश इसमें जारी किया गया है। इसके बाद जो 2 नंबर दिशा निर्देश जारी किया गया है, आयोग द्वारा समस्त मेडिकल एवं तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं के स्थान पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जो मेडिकल परीक्षा है और तकनीकी विषयों की जो परीक्षा है उसके जो प्रश्न पत्र है वो केवल अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। बाईलिंगुअल जो भाषा है उसमें नहीं होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में नहीं होंगे। 3 नंबर पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र के उत्तर अंकित करने हेतु परीक्षार्थी को ओएमआर सीट उत्तर पत्रक प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 4 नंबर जो निर्देश जारी किया गया है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री ग्राफ लॉग टेबल कैलकुलेटर आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं। 5 नंबर जो निर्देश जारी किया है वो देखिए, परीक्षार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वे ओएमआर उत्तर पत्रक व प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। परीक्षार्थी कई बार यहाँ गलती करते हैं, हम जल्दबाजी में जो उत्तर पत्रक और परीक्षा प्रश्न पत्र है उसके ऊपर जो निर्देश है वो नहीं पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए। प्रश्न उत्तर पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक दिए गए निर्देशों की पालना में रही कमी अथवा त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। उत्तर पत्रक मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, अतः यदि परीक्षार्थी द्वारा की गई किसी प्रविष्टि को कंप्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जाता है तो परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक पर रोल नंबर का त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर आयोग द्वारा आपके प्राप्त अंकों में से 5 अंक काटे जा सकते हैं। यदि हम गलत रोल नंबर लिखते हैं तो हमारे अंक है वो काटे जा सकते हैं, 5 अंक तक काटे जा सकते हैं। 6 नंबर निर्देश है वो क्या है, देखिए। जो आरपीएससी ने जारी किया है, अभ्यर्थी को प्रश्न उत्तर पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पत्रक दोनों संयुक्त रूप से एक ही लिफाफे पॉलीथीन बैग में बंद उपलब्ध कराए जाते हैं। यह लिफाफा पॉलीथीन बैग निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व उत्तर पत्रक भरने हेतु वितरित किया जाएगा। अभ्यर्थी लिफाफा पॉलीथीन बैग प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि लिफाफा और पॉलीथीन बैग सील बंद है, और लिफाफा पॉलीथीन बैग खोलने के बाद यह जांच लें कि प्रश्न उत्तर पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पत्रक पर अंकित क्रमांक एक समान है। यदि अंकित क्रमांक में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो या प्रश्न पत्र में कोई मुद्रण की त्रुटि हो तो तुरंत ऐसा प्रकरण अभिजागर को सूचित करें। यानी इन्विजिलेटर जो हमारे रूम में है उसको सूचित करें। अभिजागर से दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर लें। उत्तर पत्रक पर रोल नंबर विषय कोड एवं की गई अन्य प्रविष्टि में रही किसी भी गलती के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उसका उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है। यानी हमें सारी चीज़ें सावधानीपूर्वक भरनी हैं, क्योंकि अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा सभी गलतियों के लिए जो हम प्रश्न पत्रक या उत्तर पत्रक में करते हैं। 7 नंबर पॉइंट है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है। अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंज किया गया है। पहले हमारे पास 4 विकल्प होते थे, अभी हमारे पास 5 विकल्प होंगे और उन सभी को भरना अनिवार्य है।
8 नंबर पॉइंट क्या निर्धारित किया गया है, देखिए प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए हैं। यानी अभी तक हमारे पास 4 ही विकल्प होते थे, तो अब हमें 5 विकल्प मिलेंगे, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अंकित किया गया। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना है। यानी 5 में से हमें केवल एक को ही गोला करना है जो हमें सही लगे। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उत्तर पत्रक में 5वें विकल्प को गहरा करें। यदि 5 में से कोई भी गोला गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी यदि हम किसी प्रश्न को हल नहीं करना चाहते हैं तो भी हमें 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। इससे पहले तक हमारे पास 4 विकल्प होते थे। यदि हम कोई प्रश्न हल नहीं करते थे तो वो प्रश्न का जो प्रत्येक विकल्प हम खाली छोड़ देते थे, परंतु अभी हमारे सामने एक 5वां विकल्प है। यदि हम कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो हमें 5वां विकल्प भरना पड़ेगा, और यदि हम 5 विकल्प नहीं भरते हैं, उसमें से कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं, तो हमारा नेगेटिव अंक काटा जाएगा 1/3। इसके बाद 10वां निर्देश हमें निर्धारित किया गया है, परीक्षा में ऋणात्मक अंकन के संबंध में प्रश्न पत्र पर निर्देश दिए होंगे, तथापि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। गलत उत्तर से तात्पर्य एक अशुद्ध उत्तर अथवा किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर है। 11 नंबर पॉइंट क्या निर्धारित किया गया है, देखिए प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR आंसर शीट जांच ले कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प भर दिया है। इसके लिए भी निर्धारित में से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 12 नंबर पॉइंट, ये ध्यान से देखिए, 12 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। यानी हम 5 विकल्प में कोई विकल्प नहीं भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और यदि ऐसे 10% से अधिक प्रश्नों में हमने ऐसा कर दिया तो आयोग उसको अयोग्य कर सकता है। तो हमें विकल्प भरने अनिवार्य हैं, ये पूरा ध्यान हमें रखना है। 13 नंबर पॉइंट है, परीक्षार्थी उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति को अपने साथ ले जाएंगे। परीक्षार्थी को कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। यानी प्रश्न पत्र के बाद हमारे पास जो उत्तर पत्रक की OMR शीट की कार्बन प्रति होगी वो हमें सुरक्षित रखनी है। कई बार हम उसको इधर उधर कर देते हैं, वो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको सुरक्षित रखना है। 14 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतरण है वो मान्य होगा। ये निर्देश है वो आयोग ने जारी किए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा से संबंधित जो निर्देश हैं हमने देखे हैं। हमें इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए और इनको अच्छे तरीके से पढ़कर ही हमें पेपर देने के लिए जाना चाहिए। सभी को पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी नवीनतम वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।